मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि भाई दोनों में किस में पैसा इन्वेस्ट करना सही रहेगा। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि किस में पैसा इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों ही म्यूचुअल फंड हैं। दोनों ही म्यूचुअल फंड हैं, लेकिन अगर उनके इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इनके इन्वेस्टिंग कहाँ करते हैं, और इनकी ग्रोथ के चांसेस क्या हैं, और रिटर्न क्या देते हैं, और रिस्क क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मिड कैप फंड है, तो ये जो है कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करता है। जब ये कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो आपको पता ही है कि कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जहाँ पे ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे रिस्क भी हाई रहता है, और ये पूरी तरीके से मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट की स्टेबलाइजेशन क्या है। और अब इसमें रिस्क, जिसकी वजह से रिस्क भी ज़्यादा होता रहता है और मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, वो मार्केट के फ्लक्चुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड के बारे में। तो ये जो है, इसका इन्वेस्टमेंट जो है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरीके की कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। इसमें इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि इसमें आपको विविधता मिलती है, जिसमें आपको जो है आपका पैसा जो इन्वेस्टमेंट का रहता है उसका रिस्क कम रहता है। मतलब रिस्क मीडियम होता है, ना बहुत ज़्यादा कम होता है, ना बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब क्योंकि जब अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट होता है, जैसे कि स्मॉल कैप के अंडर में जो कंपनी आती है, मिड कैप, उसके बाद लार्ज कैप में। अब आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा जब मार्केट में फैला हुआ होता है, तो जिसमें क्या होता है कि आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मैं आपको फाइनली यही बताऊंगा कि अगर आपको हाई रिस्क के साथ अगर आपको इन्वेस्ट करना है शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपके लिए मिड मिड कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर कम रिस्क के साथ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए मल्टी कैप फंड सबसे बेस्ट है। ठीक है। लेकिन दोनों की अगर हिस्ट्री की बात करें तो जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड है, ये 2014 में स्टार्ट हुआ था आई थिंक। और यहाँ पे जो अपना मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड है, ये अभी 2024 में स्टार्ट हुआ है आई थिंक। ठीक है। तो दोनों में अभी आप देख सकते हो कि अभी ये नया नया स्टार्ट हुआ है। हालांकि इन्वेस्टिंग करने का प्रोसेस सेम ही है, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, किन कंपनियों में होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए मल्टी कैप फंड बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और अगर हाई रिस्क के साथ शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।